अरे बहन तो दिख नहीं रहा कुछ भी। ये भाई अपनी ज़िंदगी है, अपना मौत का बचने का तरीका है ये बंदा। हार्ट बीट स्लो हो गई भाई, हार्ट बीट स्लो हो गई ये कोहरा देख के। सीरियसली बता रहा हूँ, हार्ट बीट बहुत कम धड़क रही है। तो दादा की शक्ल दिखा दो। अगर ज़्यादा फालतू बोलोगे तो चल नकली है, मतलब नकली है, चलती नहीं है। तभी जैसा कल हमने ब्लॉग कंप्लीट किया था, अब स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग पर। पार्ट 3 प्रयागराज की शैली। हमारी बाइक ये खड़ी आ रही, अभी लगेज बांध देते हैं और निकलते हैं हम अपनी दिल्ली के सफ़र पर। 750 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। बाकी बातें मैं आपसे करूँगा गोप्रो के अंदर, जिसमें मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। लगेज दूँ? हाँ ठीक है, एक और 80 बांध है ना। दिल्ली के लिए पैकिंग। अब निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। दोस्तों कैसा होने वाला है सफ़र ये देखते हैं एक बार, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रखी है हम दोनों को। आई होप अच्छे से सफ़र हो हमारा। सो दोस्तों निकल चुके हैं अब हम अपनी दौड़ लगाने दिल्ली की 700 किलोमीटर की। सो पहला टारगेट है हमारा कानपुर, दूसरा टारगेट होने वाला है आगरा। देखते हैं कितने कितने गैप बाद हम ब्रेक लेते हैं। रूट वही दिखा रहा जिससे आए थे, लेफ्ट। हमने बाइक की चैन भी टाइट करा ली, चैन ल्यूब भी कर लिया है एंड लगेज वगैरह सारा बांध के निकल चुके हैं अब हम। हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एक पॉजिटिव वाइब और एक अलग एनर्जी थी हमारे अंदर जब हम वहाँ कुंभ में थे। सीधे ना हैरी स्ट्रेट, ठीक है ठीक है। एक अलग पावर थी हमारे अंदर, पॉजिटिव वाइब थी। बाकी थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, अभी ये जाम को क्रॉस कर लेते हैं। थकान बहुत ज़्यादा हो रखी है। एक्चुअली जहाँ हमने रूम लिया था ना वो थोड़ा आउटसाइड एरिया था, मेले से 5 किलोमीटर से थोड़ा डिस्टेंस पे था। तो रूम की क्वालिटी थोड़ी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि 3 स्टार 4 स्टार रूम है, पर वहाँ ओके रूम था। क्योंकि आगे जितना हम पास जाते रहते मेले के तो बहुत कॉस्टली पड़ता रहता, और रात इतनी हो गई थी कि थकान इतनी हो गई थी, हमें जो मिला हमने उसी में स्टे ले लिया। क्योंकि रात को 11 बजे कहाँ ढूंढते हम फिर रूम अपने लिए, तो इसी चक्कर में हमने जो मिला वो ले लिया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, होटल्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है, ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रेट पे जाइएगा मत। अगर आप पहले से प्री प्लान कर गए तो आप देख सकते हैं कि हाँ चलो पहले से कर लेते हैं कि रीज़नेबल रेट है आपके अकॉर्डिंग, तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके भी अपने लिए ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं होगा रूम अवेलेबल, रूम फैसिलिटी है यहाँ पे। टेंट वगैरह में रुकने की ज़रूरत ना कीजिए कि जो टेंट में सोच के आ रहे हैं कि टेंट में रुकेंगे, तो टेंट की फैसिलिटी मैं एक बार, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब आसपास के रहे हैं गाँव के लोग हैं वो वहाँ ज़्यादा स्टे कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ठीक है कि हाँ जी वहाँ रुक सकते हैं। वो अपन लोग तो रुक सकते हैं एक अमाउंट वगैरह पे करके यहाँ होटल्स वगैरह में। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप होटल वगैरह ले लीजिएगा। होटल वगैरह यहाँ अवेलेबल है 5-6 किलोमीटर पहले, 2 किलोमीटर पहले, 3 किलोमीटर पहले। और जहाँ से संगम स्टार्ट होता है वहाँ से तो पूरा का पूरा मतलब होटल्स भी वहाँ टेंट चालू हो जाते हैं। बाकी आप अगर अखाड़ों का आनंद लेना चाहते हैं और एक पॉजिटिव वाइब, एक एनर्जी देखना चाहते हैं, तो आप रात को ज़रूर विज़िट कीजिए कुंभ मेले में। स्नान ठीक है, स्नान के लिए लोग आते हैं, लेकिन अगर आपको देखना है सनातन धर्म एक्चुअल में, आपकी रूह काँप जाएगी। जो अखाड़ों में प्रक्रिया होती है, जो क्रिया करते हैं वो लाजवाब, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे और हैरी के। एक टाइम को हैरी को डर लगने लग गया था। हमने ज़्यादा अखाड़े कवर नहीं करे क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी।
हमारे पास जैसे मैंने बताया था 2 ही दिन थे, सैटरडे एंड संडे। अभी हमें 700 किलोमीटर बाइक चला के जाना भी है। हम जब कल आए थे, हम कल बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन मैंने हैरी से रिक्वेस्ट करी थी, मैंने कहा भाई थोड़ा सा हिम्मत करके चलते हैं 1 घंटे के लिए देखने के लिए, क्योंकि फिर सुबह के टाइम हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। एक तो स्नान के चक्कर में, दूसरा ठंड इतनी होगी, थकान होगी, तो सुबह लेट उठेंगे। वही हुआ हमारे साथ, 8 बजे उठे थे हम। एनीवेज इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पुलिस वाले, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है ये, तो गवर्नमेंट की साइड से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, एंड दे आर वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन। आप उनसे कुछ भी पूछेंगे बड़े प्यार से बता देते हैं, ये रास्ता वहाँ जाता है, ये रास्ता वहाँ जाता है। अगर आप इनसे थोड़ा सा भी, मतलब होता है ना, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, भाई जाम लग रहा है, जाम लग रहा है, कोई अगर चू चपड़ करता है, सुना भी देते हैं अच्छे से। और आज मोदी जी और योगी जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसी चक्कर में पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा जाम इसी चक्कर में है। अब यहाँ तक कितनी देर में हम फ्री होंगे, ये देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं एक्सप्रेसवे पर, और यहाँ से अभी हमारी बाइक चल चुकी है प्रयागराज से 23 किलोमीटर अभी तक। तो हम बात कर रहे थे कि भाई कुंभ में क्या क्या चीज़ें करने लायक है, क्या क्या चीज़ें नहीं। अगर आप सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कुंभ में नाइट में ज़रूर जाइए आप, अखाड़ों की साइड, जो कि गेट नंबर 5 से आप एंट्री लीजिए। और इवनिंग में, मतलब 9 बजे के बाद आप गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, आप अपना टेम्पो ट्रैवलर भी लेके जा सकते हैं, आप बाइक भी लेके जा सकते हैं, और वहाँ अखाड़ों के पास अपनी बाइक गाड़ी लगा के वो जो क्रियाएं हैं वो आप देख सकते हैं। उससे आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी आपको। बट बच्चों को ना लेके जाइए, क्योंकि बच्चे थोड़े ना घबरा जाते हैं, क्योंकि हम उम्र घबरा गए, हैरी और मैं। मतलब जिस हिसाब से वो चीज़ें करते हैं, क्रिया करते हैं साधु बाबा लोग, तो एक अजीब सी घबराहट थी ना, होता है ना वो सारी चीज़ों में, तो घबराहट सी हो जाती है। हैरी ने तो एक टाइम को कहा भाई चलो यार यहाँ से, तो बच्चों को ना लेके जाएं। बाकी आप लोग आराम से जाएं, 26 तारीख तक है। लेकिन हाँ, जब भी महास्नान हो, आप डेट एक बार देख लें, और एक बार ये चेक कर लें कि कोई वीआईपी ना आ रहा हो। जैसे आज मोदी जी और योगी जी का वहाँ विज़िट था, तो आज जब हम गए थे तब तो कोई जाम नहीं था, सारी जगह जाने दे रहे थे। बट जो नदी क्रॉस करने वाले पुल थे, वहाँ पे हमें बंद कर दिया था कि गाड़ी बाइक नहीं जा सकती आउटसाइडर की, सिर्फ आर्मी और पुलिस मैन ही जा सकते हैं वहाँ पे। और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, इतनी सारी फैसिलिटी उन्होंने, मतलब इतना बड़े एरिया में उन्होंने सारी चीज़ कर रखी है, और इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर रखी है। आप अगर जाएंगे तब आपको पता लगेगा। रील्स और ये इंस्टा और ये न्यूज़ में जो भी दिखाते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो सिर्फ व्यूज़ और रिव्यूज़ के लिए होता है। अब जैसे मैं भी वहाँ पहुँचा, तो मेरे से भी बहुत लोगों ने बोला कि बाबा, भाई बाबा बोल रहा हूँ, बाबा याद हो गया वहाँ पे, कि भाई आपको IITN बाबा मिले क्या, आपको IITN बाबा मिले। और वो जिन्होंने एक हाथ खड़ा कर रखा है वो वाले बाबा। देखो यार, हम लोग गए हैं, हम लोग इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो अपनी श्रद्धा भाव है बाबाओं की, अगर वो आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से उनको जाके इरिटेट नहीं कर सकते। हम अपन लोग गए, मैं और हैरी आराम से देखा, दूर से वीडियो बनाई, फ़ोटो क्लिक करी, और वहाँ से देन वापस आ गए। तो ऐसे हमने किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करी, या हमने करना भी नहीं चाहिए खुद से। यार एक तो वैसे उनके वो साधना में लीन होते हैं, ऊपर से बंदे जाएं, अब मैं गया, 10 लोग और जाएंगे, 50 लोग और जाएंगे। कोई भी इन्फ्लुएंसर है तो ये चीज़ आप मत प्रमोट करो, इन चीज़ों को आप दूर से देखो, उन चीज़ों को आप दिखाओ कि हाँ जी, जो भी चीज़ें हैं पब्लिक के लिए, कि हाँ भाई आपके लिए रिश्ते ये है, आप यहाँ रुक सकते हैं, आपका इतना खर्च लगेगा, आपको इतना किलोमीटर चलना पड़ेगा, विच इज़ गुड। बट किसी की साधना में अगर आप जाके सिर्फ व्यू कमाने के लिए आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक इन्फ्लुएंसर के लिए सही नहीं है, जो कि हमने भी नहीं करी। बाकी हमारे पास तो टाइम भी बहुत कम था, 2 ही दिन का टाइम था, तो हमने ज़्यादा इसलिए भी नहीं वो चीज़ें करी। नहीं तो मेरा भी मन था कि मैं वहाँ जाऊँ, बट उनसे बात ना करूँ, उनको इरिटेट ना करूँ, बस वीडियो क्रिएट करूँ अपनी मेमोरी के लिए, और लोगों को प्रेजेंट करूँ कि हाँ भाई इस तरीके की साधना होती है, और इस तरीके की साधना लोग करते हैं हमारे हिंदुत्व में।
अब वहाँ जाके आप उनसे पूछो हाँ जी कब से कर रहे हो, आपको पेन नहीं होता, भाई वो कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा है। मेरे को एक बाबा मिले, दो बाबा दिखे थे, एक तो जिन्होंने 45 किलो रुद्राक्ष पहन रखा है अपने सर पर, वो वाले बाबा दिखे थे मुझे। बाकी एक जो जूना अखाड़ा के बाबा हैं वो दिखे थे। बाकी हमने ज़्यादा घूमा नहीं क्योंकि सब अखाड़े उस टाइम तक बंद हो चुके थे 12 बजे के करीब, तो हमने थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने कहा स्टे कर लेते हैं। अरे ट्रक वाले बाबा, एक तो ना इस रोड पे कहीं भी कोई से कभी भी टपक जा रहा है। 100 की स्पीड पे बाइक चलती है, रिदम बनता है, कभी इस साइड से आ जाता कभी उस साइड से आ जाता बंदा। बाकी अभी मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया ही नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में। टाइम लिमिट कम रह गया ना हमारे पास, अगर टाइम लिमिट होता दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ें हम और कर सकते थे, कवर कर सकते थे। मैंने सोचा आज कल की छुट्टी ले लेता हूँ मैं अपने ऑफिस से। ऐसा नहीं है सर नहीं देते, छुट्टी मिल जाती, बट वही है मेरे को 2 दिन और छुट्टी पे है नेक्स्ट वीक। मैं थर्सडे एंड फ्राइडे मैं लीव पे हूँ, तो वो भी एक पॉइंट था लीव ना लेने का। बाकी चलते हैं, अब सफ़र देखते हैं। तो दोस्तों हमारी जर्नी का पहला टोल आ चुका है एंड हमारे लिए टोल फ्री है। बाइकर का कोई टोल नहीं है इस रोड पे, कानपुर एक्सप्रेसवे पे। तो भूख लगने लगी है दोस्तों, खाना खाया जाए क्योंकि अभी तक हमने 73 किलोमीटर की बाइक राइड कर ली है, 100 किलोमीटर पे करें। तो दोस्तों 100 किलोमीटर बाइक राइड हो चुकी है और अब खाना खाने के लिए रुक चुके हैं। हैरी ऑर्डर दे रहा है, मैंने कहा एक बार शूट करके बता देते हैं। बाइक अच्छी चली है, 100 किलोमीटर 4 बज चुके हैं, हालत बहुत ज़्यादा डाउन है, हैरी को नींद बहुत तेज आ रही है। एनी हाउ पहुँचेंगे घर हम। बाइक हेलमेट ले लेते हैं, हेलमेट वहीं रह गया। अब खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऑर्डर दे दिया, खाने का ऑर्डर दे दिया, खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। थोड़ी देर में थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। खाना आ गया अपना दोस्तों, ये काजू है, काजू है और दाल तड़का। खाना खा के हम निकल चुके हैं, हम 5 बज चुके हैं, रात के 4 बजे दिखा रहा है घर। पहुंच जाएंगे आराम से, 6 बजे कल ऑफिस भी जाना है। फिर चलिए सफ़र करते हैं कंप्लीट। तो अब हमारे हैरी भाई चला रहे हैं बाइक और हम बैठ रहे हैं पीछे। हमारी कमर में हो रहा है बहुत दर्द, देखते हैं सफ़र कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। दोस्तों बड़ा हेक्टिक हो गया 2 दिन का सफ़र, जोश जोश में आ तो गए, आनंद लिया, लेकिन हवा ले रही है अब हमारी। हैरी बाबा चलो यार, मैप लगा ले, इसमें लगा ले, चलो घुमाओ, रुक जाइयो। चल भाई चाय पीने के लिए रुक चुके हैं। 100 किलोमीटर हो चुका है कंप्लीट। हैरी बाबा पीछे लाइट सही कर रहे हैं अभी अपनी। लाइट दोबारा खराब हो गई, तभी आगे की लाइट जल नहीं रही थी। 200 किलोमीटर हो गए कंप्लीट अपने। चाय पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं और
तो भाई चाय वाय पी ली है और हमने 250 किलोमीटर का सफ़र अभी तक तय कर लिया है। और हैरी बाबा ने ये लाइट जो थी ये ख़राब हो गई थी, ये वाली लाइट जल नहीं रही थी, तो ये वाली लाइट सही कर दी है। बाकी चलते हैं अभी यहाँ से। अभी हमारा टारगेट है यमुना एक्सप्रेस वे पहुँचना और 200 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेस वे 200 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेस वे पहुँचने का। अब मेरी बारी है बाइक चलाने की 100 किलोमीटर। रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। अब यहाँ से कोहरे का इंतज़ार है। कोहरा पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, और कोहरा नहीं हुआ दैट मीन्स हम सेफली सही तरीके से घर पहुँच जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे कर करके हम टारगेट सेट करते हैं कि 100 किलोमीटर चलते हैं। इससे क्या थकान भी फील नहीं होती, और जो थकान होती भी है तो उसके बाद हम एक गैप ले लेते हैं। जैसे मान लो 50 किलोमीटर बाद ले लिया, 75 किलोमीटर बाद ले लिया, कभी कभी 100 किलोमीटर बाद ले लिया। तो उससे क्या होता है, उससे रिलैक्सेशन हो जाती है और थोड़ा माइंड सेट भी हो जाता है। और जो हल्की फुल्की नींद भी आ रही होती है, झपकी आ रही होती है, तो वो भी चली जाती है। तो यही हमारा टारगेट रहता है, धीरे धीरे चलने का। हमारी बाइक में 5वीं या 6ठी बार फ्यूल अप हो रहा है, और जिस बात का हमें डर था वही हुआ। अब कोहरा बढ़ते जा रहा है और रात के 9:30 बज चुके हैं, और अभी हम आगरा पहुंचने वाले हैं। 50 किलोमीटर रह रहा है, बट कोहरा इतना ज़्यादा है कि हमें देखना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे सुबह के 4 बज जाएंगे घर पहुँचते। अब पहुँचना तो है ही, क्योंकि रिस्क तो ले ही लिया अब हमने। पेट्रोल डल रहा है अभी, है लाल गुलाबी है। क्रेडिट कार्ड तेरे भैया? तो अभी धीरे धीरे चलते हैं आगे। कोहरा हो रहा है पीछे। अब पता नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे यहाँ से। सेफ्टी सबसे पहले है, बाद में और घर पहुँचना है। घर पहुँच जाएंगे, अगर कोहरा ज़्यादा हो गया तो नहीं पहुँच पाएंगे, रुक जाएंगे कहीं पे। तो दादा की शक्ल दिखा दो। फॉलो कर लेंगे भैया। दादा की बंदूक बड़ी प्यारी है। देखो दिखाओ ना, दादा गोली मार दो उसको। फॉलो कर लेंगे भैया को। ठीक है, फॉलो करेंगे। क्या नाम भैया आपके चैनल कुछ? बादल त्यागी। चले बना ली, दादा की बना ली स्पेशली। दादा की बना गाइस, दादा की बंदूक में गोलियां हैं। हाँ। अगर ज्यादा फालतू बोलोगे तो चलते। नकली है, मतलब नकली है, चलती नहीं है। हो हैरी यार, कमर तो सही हो गई, बैक पेन करने लगी। डाउन तूने चलाई है 150 किलोमीटर? क्यों? मैंने 304 पे दी थी तेरे को। 5 पे दी थी। हाँ, तो कितना हो गया? 466 किलोमीटर है। 161 161 किलोमीटर चलाई है आपने। अब ये तो रिस्क नहीं है, मैं भैंस की आँख तू भगाता रहता है कोहरे में भी। अब आराम से चलाऊंगा मैं 60-70 की स्पीड पे। कहाँ है? कोहरा हो रहा है? कहीं हो रहा है क्या? कोहरा तो नहीं हो रहा। सुनो मेरी बात, जब कोहरा आएगा ना तो जब सीधा चलोगे तो अंदर सीधे भाप जमने लग जाएगी। सीधा खोल देना हल्का सा या कुछ। हाँ, तो मैं कर लूँगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा ये कोहरे के अंदर। सब सिखा दूंगा। हाँ, तू तो खैर सिखाई देगा पहाड़ी बाबू। तो चलिए भाई, चलते हैं अब नोएडा तक। आगरा से होले चलेंगे, होले। 11 बज चुके हैं हमारे इस सफ़र में। 2 बजे तक का घर का अराइवल है। होले ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा भाई। हाँ, मेरी केबल मेरे जेब में, केबल मेरी जेब में। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बालाजी महाराज। फोग में ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है बाइक राइड का ठंड में। अपन को क्या करना है, 30 मीटर पीछे रखनी है गाड़ी से बाइक अपनी। ओवरटेक ज़्यादा करना नहीं है, डेंजरस रूट है ये वाला। मेरा नेक्स्ट मंथ बर्थडे है, तो मैं नेक्स्ट मंथ अपने लिए
ड्रोन परचेज़ करने जा रहा हूँ। मेरा काफ़ी टाइम से मन था ड्रोन लेने का, तो मैंने कहा क्यों ना अपने बर्थडे पे ड्रोन लिया जाए, क्योंकि मैं अपने हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ अपने लिए लेता हूँ। मैंने ये बाइक भी अपने बर्थडे पे ली थी और ड्रोन को भी मैं अपने बर्थडे पे ही सोच रहा हूँ लेने का। और मैं इस बर्थडे पे कहीं जा नहीं रहा घूमने, सिर्फ ड्रोन लेने ही जा रहा हूँ। देखते हैं कौन सा ड्रोन लेते हैं, DJI 2, Mavic 2 मिनी, कौन सा लेंगे वो मैं उसका भी पूरा ब्लॉग बनाऊंगा, उसका ब्लॉग दिखाऊंगा आप लोगों को। अनप्लान ट्रिप बना कि महाकुंभ जाना है, बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने और देख के लगा कि हाँ यार मुझे भी एक बार जाना चाहिए। और इतने टाइम बाद कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, और अगले टाइम हमें मौका क्या मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरे को बताया है किसी ने 144 साल बाद लगा है। 144 साल बाद ये सौभाग्य हम लोगों को मिला। मैंने कहा भाई चलते हैं, स्नान करके आते हैं संगम पर। और अच्छा रहा हमारा बाइक से पूरा का पूरा ट्रिप, अच्छा रहा। बाइक से हमने पूरा अखाड़े भी देखे हमने बाइक से, अखाड़े से भी, अखाड़े के अंदर तक हम बाइक से गए थे। क्या रफ्तार से गई है गाड़ी, ये रिस्क रहता है। वो ओवरटेक लेन है तो इसलिए हम अपन उस वाली लेन में नहीं जाएंगे, हम इसी लेन में चलते रहेंगे अपन। मध्यम मध्यम हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिए, वो हो गई है ज़्यादा। अब वो हो गई है ज़्यादा, तो थोड़ा ध्यान से चलेंगे अपन। बहुत ज़्यादा फो हो गई है। इस गाड़ी के पीछे ही लगा के चलेंगे अपन, जिससे हमें ये दिखता रहे सफ़र, रोड। इस गाड़ी के पीछे ही लगा के चलेंगे, ऐसा ना हो पीछे से कोई गाड़ी आ जाए। बहुत हौले हौले चलेंगे और 30 मीटर की दूरी पे ही रहेंगे, ज़्यादा क्रॉसिंग नहीं करेंगे। मतलब अब हो गया खाली। कुछ कुछ पैच ऐसा आ रहा है, जिसमें ना एकदम से इतनी फॉग आ जा रही है, जिसके कारण सभी लोग धीमे हो जा रहे हैं और एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। भाई डेडली एक्सपीरियंस है भाई, डेडली। ज़ीरो विजिबिलिटी है, बस हम चले जा रहे हैं। ये वाइट लाइन देख कुछ भी नहीं रहा है हमें। और हमने गाड़ियों के पीछे लगाई, गाड़ियाँ खुद स्लो हो गई, वो हमें भी फॉलो कर रही हैं भाई। सारी गाड़ियाँ हमें फॉलो कर रही हैं। दे आर फॉलोइंग अस। चलो एक गाड़ी आई तो ओवरटेक कर भाई। चलो भाई इसके पीछे लगा देते हैं आप। अरे बहन चो दिख नहीं रहा कुछ भी। तो इस गाड़ी को फॉलो करते रहो, चलते रहो। तो पीछे भी कुछ नहीं दिख रहा हमें, आगे तो खैर दिख ही नहीं रहा, पीछे वाली लाइट में भी कुछ नहीं दिख रहा। भाई मैं ओवरटेक नहीं करूंगा मैं। इतना भयंकर कोहरा है भाई। बस हमें तो इसकी लाइट ही दिख रही है, हमें ना दिख रहा कुछ भी और। रे बाबा, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, हमें नहीं दिख रहा कुछ भी। हे प्रभु कोहरा हटाइए।
हे भगवान जी, 100-200 ज़्यादा ले लो लेकिन कोहरा हटा दो, हमें तो बस इसकी लाइट के भरोसे ही चलना पड़ रहा है। मेरे जूते भी गीले हो गए उससे। ओहो हो, थोड़ा तो हटा, थोड़ा तो हटा, थोड़ा तो हटा। हट गया, हट गया, हट गया, हट गया। इसको अब फॉलो करते रहो, उसको नहीं छोड़ना, इस बंदे को नहीं छोड़ना भाई, ये अपनी ज़िंदगी है, ये अपनी ज़िंदगी है भाई। अरे दोबारा कोहरा आ गया भाई, दोबारा कोहरा आ गया, दोबारा कोहरा आ गया। और इसकी भैंस की आँख। ये भाई ज़िंदगी है अपनी, ये भाई अपनी ज़िंदगी है, अपना मौत का बचने का तरीका है ये बंदा। इस बंदे को मैं पार्टी दूंगा अगर आगे खाने पे मिलेगा तो। ये एक गाड़ी हो रही, एक गाड़ी हो रही, एक गाड़ी हो रही। तो भैया ठोक मत दियो। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ग्रेट टप्पा जी, तुस्सी आओ जी, तुस्सी भी आगे जाओ। बाबा श्याम हमारे बाबा जी। हैरी बस 80 किलोमीटर रह गया घर का। कोहरे ने तो बैंड बजा दी थी। चलो जी, फाइनल टाइम रह गया बस 80 किलोमीटर का घर का। बैठो भाई। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे हमने फाइनली क्रॉस कर लिया इतने टाइम बाद। अब हम दिल्ली के लिए कट मार रहे हैं और ये हम दिल्ली के अंदर एंट्री करने वाले हैं। मतलब दिल्ली के अंदर एंट्री क्या करने वाले हैं, दिल्ली रोड पे मुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। इसी उम्मीद से हम ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और हमने ये वाला सफ़र भी अच्छे से प्यार से आपके साथ से कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से सेफली घर पहुँचते हैं और रेस्ट करते हैं और कल अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं। जिस पर्पज़ से हम इतना बाइक भगाते हुए ला रहे थे तो वो फाइनली हो गया। रात के 2 बजने वाले हैं, तो 2 बजने में 5 मिनट होंगे जब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अभी भी नहीं बता सकता मैं कितना खुश हूँ कि प्रयागराज हमने 2 दिन के अंदर कवर कर लिया। स्नान करके आ गए, जो चीज़ें देखनी थी वो देख ली, बट 1-2 चीज़ें रह गई। ग्रेटर नोएडा में भी पहुँच गए, 1-2 चीज़ें रह गई, साधु बाबा। और आज के दिन ही वहाँ पे फायर हो गई, हमें पता लगा हमारे निकलने के बाद। हमारे घर से मैसेज, कॉल्स, मेरे ऑफिस से कॉल्स आ गए थे कि आर यू ओके और नॉट, आप वहाँ से निकल चुके नहीं निकल चुके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई। आई होप वहाँ रिकवर हो जाए जल्दी। यहाँ सिलेंडर फट गया। एनीवेज, थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय बाय।